भगवान ने जब सुग्रीव को राजा बनाया, राज दिया उसको, तो गोस्वामी जी को मौका मिल गया और इसी प्रसंग का बेस बना करके बाबा ने 5 चौपाई में गजब के सिद्धांत प्रेस किए। जरा समझो इस सिद्धांत को 2 मिनट में। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम समहित जग माही। शंकर जी बोले, भवानी जी कथा सुन रही हो, कथा सुन रही हो? कितना परेशान था। जैसे तन बहु ब्रन, ब्रन माने क्या होता है? बार टूट जाता है तो एक वो बनता है, वो है? उसको ब्रन कहते हैं। बार टूट जाए तो एक निकलता है, बहुत खतरनाक फोड़ा होता है वो, बरतोर, हाँ उसको ब्रन कहते हैं। तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। जैसे किसी की देह में 200-400 बरतोर निकले हों, इतना पीड़ित था सुग्रीव। बालिक की त्रास कपीस बसे, बालिक की त्रास। और सुग्रीव ने राम का कोई भजन भी नहीं किया है। कौन सी सेवा की, कौन तपस्या किया, कौन सा वो राम का भक्त था, कौन सा यज्ञ उसने किया था? लेकिन अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, अति कृपाल। वो कृपा कर दें तो फिर पात्रता भी नहीं देखते हैं कि ये पात्र है कि नहीं है। वो हमारे एक मित्र कथावाचक बहुत बड़े, उनका भी देह पूरा हो गया, राजेश रामायणी जी। क्या दिव्य कथा उनकी। मैं एक कथा सुन रहा था, एक भजन गा रहे थे वो, बहुत बढ़िया भजन। 2 लाइन में गाऊं? आदेश है? 2 लाइन गाऊं? आदेश है? राजेश जी का आदेश है, एक भजन हो जाए 2 लाइन। राजेश जी बड़ा बढ़िया भजन, राजेश रामायणी जी, साकेतवासी। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। इसका हिंदी अर्थ क्या है? वो कैसे रिझता है, वो कैसे कृपा करता है। आपने यज्ञ किया कि नहीं किया, आपने पूजा किया कि नहीं किया, आप कृपा के पात्र हो कि नहीं हो, इसका भी विचार ठाकुर नहीं करता है। और गज ने क्या किया था, गणिका ने क्या किया था, अजामिल ने कौन सा पुण्य किया था, जिंदगी भर वैश्या के साथ विहार किया और परम धाम की यात्रा। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। हो कवन गुणवा ते, हो कवन गुणवा ते। कवन गुणवा ते, हो कवन गुणवा ते। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति। आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति। केकरा से तो पैर करेला केकरा से तो प्रीति। केकरा से तो बैर करेला केकरा से तो प्रीति। आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवा ते। ओ आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवा ते। ओ कवन गुणवा ते, हो कवन गुणवा ते। कवन गुणवा ते, हो कवन गुणवा ते। रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। हो रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ते। पथिक जी महाराज का एक बड़ा बढ़िया गीत है, यही सबका शास्त्र कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि। गाते बहुत दिन से भजन हो, लेकिन जानते हो किसका लिखा है? ये पथिक बाबा का लिखा हुआ गीत है। उनकी पूरी भजनावली है, महाराज जी हमको दिए हैं किताबें, इतने बढ़िया बढ़िया भजन उसमें। न जाने कौन से गुण पर वो ठाकुर रिझ जाता है, जान नहीं मिलता है। गड़का में कौन सा गुण था, हाथी में कौन सा गुण था, अजामिल में कौन सा गुण था? गड़का अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। न जाने कौन से गुण पर रिझ जाता है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव।
अब यहां पर एक बात गोस्वामी जी बड़ी गंभीर कह रहे हैं, सुनने में थोड़ी चोटिल बात है, चोट लगेगी लेकिन सही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम के समान हित करने वाला और निष्काम हित करने वाला, बिना किसी मतलब के हित करने वाला राम के समान कोई नहीं है। गुरु हित करता है शिष्य का कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। अगर गुरु निष्काम होते तो फिर द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाए थे? उत्तर दो इस बात का। अभी भी शास्त्रों में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उनका समाधान नहीं हो पाया तक। द्रोणाचार्य का एकलव्य ने क्या बिगाड़ा था? मिट्टी की मूर्ति बना के बेचारा वो श्रद्धा अर्पित किया और धनुष बाण सीख रहा था, और जब जान पाएगा अर्जुन से सिरे हो गया है, अंगूठा ही उसका कटवा लिया। निष्काम नहीं होते हैं गुरु। द्रोणाचार्य इस बात के सबूत हैं कि हमारा चेला, सिखाया मैंने अर्जुन को है, आगे ये निकल गया, ऐसी तैसी इसकी अंगूठे कटवा दिया उसने, अंगूठा ही काट दी, दक्षिण मांग लिया उससे। कोई नहीं, कोई नहीं। गुरु पितु मातु बंधु, बंधु अगर निष्काम हितैषी होते तो बाली क्यों मार के भगाता सुग्रीव को? हा? अगर भाई निष्काम होते तो। हजाम उसकी कथा आती है जड़ भरत की भागवत में। भाई देखा भाइयों ने किसी काम का नहीं, ठोक के भगा दिया, भाग यहां से। काम के न काज के दुश्मन दाल भात के, निकलो यहां से। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अगली चौपाई बड़ी प्यारी है, सुर नर मुनि। वो इसमें वो सब मिल गए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु और सुर नर मुनि। कहे के पीछे कहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु 5, और 5 में 3 और जोड़ो, सुर नर मुनि सबकी आहरीति। सुर नर मुनि सब के आहरीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। हे तू रहित जग जुग उपकारी। हे तू रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार से वक असुरारी। तुम तुम्हार से वक असुरारी। स्वामी जी कहते हैं इस संसार में हेतु रहित जग जुग उपकारी। बिना किसी मतलब के हित केवल 2 ही लोग करते हैं बस समाज के ऊपर, बिना किसी हेतु के करते हैं। कौन 2 लोग हैं? तुम और तुम्हारा सेवक, बस। माने भगवान और भगवान के भक्त, केवल 2 ही ऐसे तत्व हैं जो किसी पर कोई एहसान करते हैं तो बिना किसी वापसी के भाव के करते हैं। बाकी सब यार साहब उंगली पकड़ के तेरी और तुझे मैं चलना सिखलाऊं, ठीक है, लेकिन पीछे क्या लिखा है? गाना गाओ, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ले माता पिता भी अगर चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, तो उसके पीछे भी उनका सब वही सिस्टम लगा होता है सब, कि आज तुझको मैं उंगली पकड़ चलना सिखाऊं, कल जब मैं बूढ़ा हूं तो मेरा हाथ तुम थामना। हाँ, तुमको हम कम खिला रहे हैं, अब कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तुम कमाना, हमें खिलाना। यही तो सब लेन देन चल रहा दुनिया में। हम तुमको दीक्षा दें, तुम हमको लिफाफा दो, धोती कुर्ता दो। हर गुरु पूर्णिमा पे आओ, धोती कुर्ता लाओ, चावल आटा लाओ, यही तो सब चल रहा है। सुर नर मुनि सब की हरीति। अगर बिना किसी स्वार्थ के कोई उपकारी है तो केवल 2। अब सुग्रीव अगर कहें कोई कि राम पर, जो राम ने सुग्रीव पर जो वो किया है, तो सुग्रीव से राम को कुछ होगा, कुछ होगा? सुग्रीव से राम को कुछ होता है? बुद्धि का दिवालियापन है बहुतों के, बुद्धि में भूसा भरा हुआ। कई लोग कहते हैं वो तो सुग्रीव से काम लेना था तो फोड़ फाड़ के वो अलग कर लिए, और आगे काम लेना था उनको। सीता खोज करानी थी और रावण को मारना था तो सुग्रीव को फोड़े। अच्छा, सुग्रीव ना फूटत तो राम रावण मारने पोती का? आप सोचो, सुग्रीव ना फूटता अगर उधर से, तब रावण को राम नहीं मार सकते थे क्या? एक भकुटी हिला दें तो पूरा संसार लेकर सकते हैं। रावण की औकात कितनी है यार? सुग्रीव हेल्प करे तो रावण को मारे राम जी।
सुग्रीव की सहायता मिले तो जानकी जी की खोज हो। ये भूल मत पालना कोई लोग। और जो पाले बैठे हैं वो सीटी स्कैन कराओ, भूसा निकलेगा 2 ट्राली अंदर से, भूसा भरा है। राम को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये जो भी मानते हैं कि वो राजनीति किए थे फोड़ फाड़ के, कुछ नहीं, वो बिल्कुल निष्काम उपकार है सुग्रीव के ऊपर, निष्काम उपकार। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। और जब राम ने सुग्रीव को राजा बनवा दिया और राजा बन के मुकुट बांध के, और जब सुग्रीव वापस राम जी के पास आया प्रणाम करने के लिए, राम जी गांव के बाहर बैठे थे, तो जब राजा बन के प्रणाम किया तो भगवान राम ने उसको बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। राजा बनवा दिया लेकिन राजा के कुछ फर्ज भी तो होते हैं, वो राम ने उसको सिखाया। एक शब्द है राजनीति, राजनीति। अब उस शब्द का मिसयूज हो रहा है अलग बात है वो, लेकिन राजनीति का बड़ा बढ़िया अर्थ होता है। खाली वो नेतागिरी नहीं, राजनीति नेतागिरी थोड़ा। राजनीति का अर्थ होता है राजा की कुछ नीतियां होती हैं, राज की भी कुछ नीतियां होती हैं। नृप नीति, नृप नीति। तो नृप तो बनवा दिया, फिर राम ने उसको बुलाया, अब बुला के बैठाल के बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो भी राजा के लिए कर्तव्य होते हैं सब बताए उसको। राजा को वो करब साधु मत लोक मत, नृप नए निगम निचोर। भरत जी को राम ने यही आदेश किया था, जाओ राज्य संभालो, लेकिन 3 काम करना, करब साधु मत लोक मत और नृप नए निगम निचोर। 4 तरीके से काम निकालना चाहिए अपना। साधु मत, हमारे साधु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। राजा को पहला ध्यान तो इसी बात देना चाहिए, इसी बात पर कि हमारे शास्त्रों की आज्ञा क्या है, ठीक है ना। फिर लोक मत, वो समस्या जो समाज में आई है उस समस्या के समाधान में लोक मत भी राजा को लेना चाहिए, पब्लिक का मत क्या है। फिर नृप नए, जो राजा की नीति है उसको भी उसमें मिलाए। और फिर निगम निचोड़, निगम माने वेद, वेदों को निचोड़ करके और तब उस समस्या का हल करना चाहिए। कोई भी जजमेंट करे, कोई अध्यादेश पास करे सरकार, तो साधु मत, लोक मत और नृप नए निगम, इन सबका ख्याल करके तब मोहर लगानी चाहिए। नहीं हल्ला मच जाएगा, हल्ला मच जाता है, कई बार मचता है। बिना बिना साधु मत के, बिना लोक मत के कोई अध्यादेश पास कर दो, हल्ला मच जाएगा। ये पब्लिक है, आजकल की पब्लिक तुरंत हड़ताल करती है, पट दे। हाँ देख रहे हो, बात बात में हड़ताल हो रही है। और खाली हिंदुस्तान में हो रही है, ये भी पक्का है। बाहर हड़ताल पड़ताल कम होती है, लोग पट्टी बांध के अपना काम करते हैं, मगर विरोध करना भी होता है तो काम नहीं बंद होता वहां पर। लेकिन अपने यहाँ कलमबद्ध हड़ताल तुरंत होती, काम बंद करो, बस काम बंद करो, हराम की तनख्वाह लो खाली, बस काम बंद करो। विदेशों में हड़ताल होती है, मैंने देखा है टीवी पर न्यूज में, खाली पट्टी बांधते विरोध करने वाली, काम सब करते हैं लोग। अरे काम नहीं करोगे तो समाज का कितना घाटा होगा। काम सब करो, विरोध करने का दूसरा तरीका अपनाओ, लेकिन कुछ ना, काम ही बंद, हराम की पेंशन ले बैठे बैठे तनख्वाह। ये तरीका नहीं, इससे देश तो और नीचे पहुंच जाता है। 2 दिन कोई काम बंद कर दे कोई एक ग्रुप समाज का, तो उस 2 दिन में कितना घाटा देश का हुआ इसका अनुमान लगाओ पहले। फिर नुकसान देश का किया उसने। ये कोई देश हित की बात थोड़ा है कि वो काम बंद कर दो। काम करते हुए विरोध दिखाओ, काम करते हुए। पथिक जी कहते थे, काम करते रहो। पथिक जी का गाया भजन, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो,
हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। काम की वासना वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। तो भगवान राम ने सुग्रीव को नृप नीति सिखाई, राजा के धर्म क्या होते हैं सीख लो तो राज्य बढ़िया करोगे, ठीक है ना, नरक को नहीं जाओगे। और जो राजा नियम से न चले और पब्लिक को परेशान करे तो लिखा है सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो सिस्टम से राज्य नहीं करता है, पब्लिक को परेशान करता है, उस राजा का नरक 100% पक्का हो जाता है, 100%। तो फिर जब नृप नीति हो गई, उसके बाद प्रभु ने एक सुग्रीव को एक आज्ञा दिया। सुग्रीव बस अंतिम मोमेंट चल रहा है, बस एक दोहा और बचा है, निपटा दें, काहे रह जाए। हाँ? आखिरी बात बची है बस। कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा। हरीशा माने क्या होता है? हरीशा माने हे भगवान का हुई। कहा सुनु कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा। हरीशा माने हाँ, अब सही पकड़े हो। हरि माने बंदर होता है, ईसा माने स्वामी होता है। हरीशा माने बंदरों का राजा। वो कपीसा भी हो सकता था, लेकिन गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो कपी है वही हरि है। हरि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, हरि माने मन की भी होता है। कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा। अब कपीसा भी बैठ सकता था यहां पर, बैठालते तो बढ़िया तुकबंदी बन रही है। कपीसा कहा प्रभु सुनु सुग्रीव कपीसा, लेकिन जानबूझ के गोस्वामी जी हरीशा बोले हैं कि कपी माने तो बंदर होता ही है, हरि माने भी बंदर होता है। हरि भी बंदर की परिभाषा है। सुग्रीव हरीशा अपुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। पुर न जाऊं 10 चारी बरीसा। गत ग्रीष्म वर सारे तो आई, गत ग्रीष्म वर सारे तो आई। रहिया निकट शैल पर छाई, रहिया निकट शैल पर छाई। ये बाली को मारते मारते ये सब घटनाएं घटते घटते गत ग्रीष्म माने गर्मी खत्म हो गई थी, गर्मी का मौसम, ठीक है ना। और गर्मी खत्म होती है तो कौन सा मौसम आता है जी? हाँ, गर्मी बाद गत ग्रीष्म बरखा ऋतु, वर्षा ऋतु। और वर्षा में कोई काम करते नहीं बनता है जी, इसलिए वर्षा में सब लोग एक जगह ठहर जाते थे। वर्षा में कई समस्याएं होती हैं, तो हर जगह पानी भरा होता है, कहां पुलिया टूट गई है, कहां सड़क कट गई है। और तब इतने ओवरब्रिज थोड़े होते थे कि ये सब पुल बने होते थे, कच्ची सड़कें थी। वर्षा में कौन सड़क कहां पर कट जाए, कौन नदी कहां पर बाढ़ भरी हो। इसलिए बरसात के मौसम में इंसान को बहुत चलने वाला काम नहीं करना चाहिए, कोई खतरे में पड़ जाएगा, कहां बह जाए कहां बूढ़ जाए। तो भगवान ने कहा कि बरसात भर अब कोई काम नहीं होगा, बरसात आ गई है, अब हम भी कहीं। और एक तो हम तपस्वी हैं, तापस वेश। और खास करके आपको बताऊं, साधुओं को तो स्पष्ट आज्ञा आई है कि साधुओं को तो चतुर्मास भर कहीं नहीं जाना चाहिए, चतुर्मास भर वो एक जगह। अब चूंकि साधुओं को भी आजकल बहुत आग लग गई है, सबको नहीं, लेकिन साधु भी आजकल सब ढूंढ रहे हैं, पैसा कहां मिल रहे हैं। तो कहां चतुर्मासा कोई करता है? 2-4% को छोड़ दो जो परंपरावादी हैं, साधु भी 12 मासी हो गए सब।
वाराणसी दौड़ते हैं, ये सुहा कि कहां से गड्डी मिल जाए, कहां से कितना पैसा आ जाए। ने साधुओं को बिल्कुल क्लियर आ गया है, चतुर्मास भर साधु यात्रा न करें, जर्नी लेस हो जाए, एक जगह बैठ जाए किसी आश्रम पर और 4 महीने अपनी साधना करे बैठ करके। जाने आने में खतरा है, पैसा वैसा होगा नहीं, और कहाँ पता कहाँ बोल बढ़ जाए चौमासमा। साधुओं को आ गया है कि चुपचाप बैठो एक जगह 4 महीने। अब कई साधुओं ने चतुर्मासा कम कर दिया है, 4 महीना नहीं 2 महीने करो खाली, बस बहुत 1 महीने करते, 1 महीना का। 4 महीने कौन करे, बहुत लंबा है। लेकिन 4 महीने राम जी ने कहा कि बरसात का मौसम है, जाना आना कहीं समय है नहीं, कोई काम हो नहीं पाएगा बरसात में, तो ऐसा करते हैं। और गांव में एंट्री नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे गांव में हम जा नहीं सकते हैं, तो तुम्हारे गांव के बाहर जो पर्वत है परवर्षण, उसी पर्वत पर मैं रहियों निकट शैल पर छाई, छाई माने कुछ छाई छुई के मड़िया वड़िया बना के, और रहियों निकट शैल पर छाई प्रवचन पर रहेंगे। भगवान ने चतुर्मास भर प्रवचन पर रहने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है कि चतुर्मास पूरा का पूरा प्रवचन पर ही रहना चाहिए। चतुर्मास का पूरा 4 महीने का मौसम प्रवचन पर ही बिताया जाए। इसका मतलब क्या है? प्रवचन माने क्या होता है? प्रवचन माने क्या? पहाड़ नहीं, प्रवचन माने होता है जहां पर ज्ञान की भक्ति की वर्षा हो रही हो, जहां ज्ञान बरस रहा हो, जहां मधुर कथा रघुवर की, राम जी की मधुर कथा बरस रही हो। साधक को चाहिए चतुर्मास के 4 महीने भर वो सत्संग करे, कथा सुने, प्रवचन पे निवास करे, साधना करे, ज्ञान वैराग का वर्षण करे, अपने जीवन में भरण करे। ये चतुर्मास में होना चाहिए इंसान के जीवन में। सो भगवान ने कहा कि गांव में हम जा नहीं सकते हैं वरदान के अनुसार, तो तुम्हारे गांव के बाहर जो प्रवचन है इसी पे हम बरसात भर रहेंगे। और तुम भी बहुत दिन के बाद ये सब पाए हो, गद्दी वगैरह, महल वगैरह, कमरा उमरा पाए हो, बीबीसी भी पाए हो, तो मैं साधना कर लूं, मैं उपासना कर लूं, और तुम थोड़ी अपनी वासना की पूर्ति कर लो उधर जा करके। तो तुम अब तुम बहुत दिन के बाद पाए हो तो तुम वासना लग जाओ, हम लग जाए उपासना में। अब यही अंतर है तापस में और गृहस्थ में, है ना। बरसात के मौसम में साधक साधन लगते हैं, और बरसात के मौसम में जो भोगी होते हैं, सावन का महीना साधक बरसात में साधना करते हैं, और सामान्य जन बरसात में क्या मौसम है, क्या मौसम, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो तुम जाओ, लग जाओ वासना में, हम लग जाए उपासना में अपने। और 4 महीने बाद जब बरसात बीत जाएगी तब सीता की खोज का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन मेरा एक आदेश ध्यान देकर सुन लो, फिर जाओ। और राम ने सुग्रीव को विदा करते करते एक आदेश दिया है। सुग्रीव का अर्थ होता है जीव, और ये आदेश खाली सुग्रीव के लिए नहीं है, ये आदेश प्रत्येक जीव के लिए है। राम जी की बड़ी बढ़िया चौपाई है, इस चौपाई को ध्यान देके सब लोग सुनो, गाओ तो गाओ, ने सुनो ध्यान देकर। प्रत्येक जीव को राम की आज्ञा है ये। अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू, संतत हृदय धरहु मम काजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। अंगद सहित करो तुम राजू, लेकिन बहुत प्यारा शब्द है संतत। संतत माने क्या होता है? निरंतर, हमेशा, ठीक है ना, एवरी टाइम, संतत। संतत करो तुम राजू, बट संतत हृदय धरे हो मम काजू। एवरी टाइम इस बात का ख्याल रखना कि तुमको राम का भी काम करना है, राम का भी काम करना है। और राम का काम क्या है? सीता की खोज। तो सीता माने क्या होता है? भक्ति, भक्ति सीता, ठीक है ना। तो तुमको राज काज तो दे ही दिया मैंने है, करो, लेकिन राज काज करते समय
हमेशा इस बात को ख्याल रखना कि तुमको भक्ति भी करनी है, भक्ति भी करनी है, तुमको भक्ति भी करनी है, तुमको भक्ति भी करनी है। इस बात को संतत हृदय धरो। संतत माने एवरी टाइम, एक भी सेकंड इस बात को मत भूलना कि हमको भक्ति भी करनी है। राजकाज की मनादी नहीं है, राजकाज को मना नहीं किया गया है, लेकिन राजकाज माने ये सब, यही दुकान मकान फैक्ट्री, ये सब ऑफिस कचहरी कोर्ट, ये सब राजकाज है। राजकाज की मनाही राम जी कर रहे हैं क्या? ये बोले हैं कि सब छोड़ दो? कुछ नहीं छोड़ना है। करो तुम राजू, राज करो, नौकरी करो, ड्यूटी करो, खेती करो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जो आपको भगवान ने दिया है काम वो सब और एक बात और ध्यान दे लो, सब भगवान का दिया है, इसको मत भूलेगा। कोर्ट कचहरी दुकान मकान फैक्ट्री, सुग्रीव के पास था ही क्या? क्या था सुग्रीव के पास? ये सब जो पाया है किसका दिया हुआ है? सुग्रीव के पास था ही क्या? क्या लेके आए थे साथ में आप? क्या लाए थे जी? डिग्री, नौकरी, छोकरी, छोकरा, कुछ लेके पैदा हुए थे? एक धागा भी आपकी बॉडी पर नहीं था। अब चाहे तुम्हारे पास 70 सूटें हों, नंगे नंगे पैदा हुए थे और नंगे नंगे जाओगे संसार से। एक धागा न लेके आए थे, न एक धागा आपके साथ जाने वाला है। ये सब जो कुछ भी सुग्रीव के पास है, सुग्रीव मीन्स जीव, ये सब राम का दिया है। और राम जी मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप ये सब यूज न करो, दुकान न करो, मकान न देखो, बिटिया बिहाव न करो, सब करो, सब करो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, कथा बांचने जाओ, ये सब राजकाज तुम्हारा है। लेकिन राज करते करते संतत इस बात का ख्याल रखना है कि तुमको सीता की खोज करनी है। सीता मीन्स भक्ति करनी है, तुमको भक्ति करनी है। लेकिन प्यारे, जैसे वो सुग्रीव भूल जाता है, पावा राज कोस पुर नारी, है ना, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। राज पा गया, कोस पा गया, पुर पा गया, नारी पा गया, और दुकान पा गया, मकान पा गया, बीवी पा गया, नौकरी पा गया, छोकरी पा गया, और जिससे पाया है उस देने वाले को भूल जाता है। पूछो कथा में क्यों नहीं? अरे कथा मरे का मौका नहीं, 17 दुकानें हैं, कथा 10 से 5 8 ड्यूटी है, कथा ड्यूटी करी टूट जाते हैं, ड्यूटी करते करते कथा। भूल गया सुग्रीव की ड्यूटी किसकी दी हुई है, किसकी दी ड्यूटी है। जिस दिन चाहे सस्पेंड करा दे, जिस दिन चाहे। अच्छे से एमडी जेल जा रहे हैं कटाकट, देख रहे हो? अच्छे से एमडी अंदर जा रहे हैं पटापट तिहाड़ में। अभी अलीगंज के एमडी कल्याण गए हैं मिश्रा जी, न्यूज पढ़ते नहीं? हम रोज पढ़ते हैं न्यूज, रोज देखते भी हैं हम, खाली निखालिस बाबा नहीं है। तो यार आपकी अब किस पोस्ट पर हो गए? बाबू हो गए? अरे छोटे मोटे अधिकारी हो गए, बड़े बड़े एमडी तिहाड़ जा रहे हैं जी। वो तो ड्यूटी जब तक वो दी है तब तक कर रहे हो खाली, बस जिस दिन चाहेगा खोपड़ी घुमाएगा और तिहाड़ में मिलोगे, हैं पीजीआई में मिलोगे कहीं पर। इसलिए जिसने वो काम दिया है और मनाही भी नहीं कर रहा है कि मत काम करो अपना तुम, लेकिन काम करते करते पथिक जी का वही संदेश फिर है, काम करते रहो और नाम जपते रहो। यही तो जीवन की कला है यार, ये तो जीवन कला है। काम करते रहो, काम छोड़ के राम राम नहीं करना है। कबीर दास अपना सब काम करते थे, कपड़ा बुनते रहते थे और राम राम करते रहते थे। सेना नाई दाढ़ी बनाया करता था और राम राम किया करता था। सधन कसाई बकरी काटता रहता था और संत रविदास जूता सिलते रहते थे काशी में और राम राम करते रहते थे। काम की मनाही नहीं है। तो अंगद सहित ये सुग्रीव पर बिल्कुल छोड़ दो, सुग्रीव को बाईपास करो। ये जीव मात्र के लिए आदेश है, हम सबके लिए राम की आज्ञा है। अंगद सहित, अंगद माने अपने परिवार के सहित, करहु तुम राजू। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय करहु मम काजू। संतत हृदय करहु मम काजू। संतत हृदय करहु मम काजू। हर काम के साथ बीच बीच में राम को याद करते रहो, बीच बीच में राम को याद करते रहो। काम सब करते रहो लेकिन राम का चिंतन करते हुए।
और एक बात आप बहुत गहराई सुनेगा इस चौपाई में, ये राम की करुणा है कि सीता की खोज को मम काजू कह रहे हैं। मम काजू में भक्ति करके, वो तो करुणा राम की है कि वो मेरा काम उसको बता रहे कि मेरा काम भी करना तुमको है। नहीं, भजन करना राम का काम है क्या? अच्छा, आप माला करते हो तो राम पर एहसान कर रहे हो क्या? आप अगर माला करते हो, आप अगर आरती करते हो, आप अगर मंदिर जाते हो, आप अगर पूजा करते हो, तो राम की पीठ पे गुड़ मल रहे हो क्या आप? राम पे कोई एहसान कर रहे हो क्या आप? ये तो उसकी कृपा है, उसकी विशालता है कि उस भक्ति को उसने मम काजू कह दिया है। मेरा काम करना है तुमको, मेरा काम नहीं, राम का काम है ये। तुम्हारी गर्ज हो करो ना, चूल्हे में जाओ। माला करके उस पर कोई एहसान करते हो क्या आप? मंदिर गए हो तो उसकी पीठ पे गुड़ मलने गए हो क्या आप? ये तो उसकी विशालता है कि उसको अपनी ड्यूटी मान लेता है। नहीं तो यार, भजन करके हम भगवान पे एहसान नहीं करते हैं, हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। सीता की खोज करके आप राम पर एहसान नहीं करोगे, सीता की खोज करके आप अपने ऊपर एहसान करोगे। ये कथा सुन के आप रमेश भाई पे एहसान कर रहे हो कि हमारी कमेटी पे एहसान कर रहे हो? हाँ, आप बताओ, कथा सुन के आप कमेटी पे गुड़ मल रहे हो कि रमेश भाई गुड़ मल रहे हो? हाँ, अगर आप आए हो तो यहां हमरे गुड़ मलाया होगा, और गुड़ मलाया हो तो जाओ, हमको नहीं मलाओ गुड़ तुमसे। हाँ? कथा में आप बैठे हो तो इस पे ना तो आप रमेश भाई पे एहसान कर रहे हो और ना हमारे राजेश और राकेश पे एहसान कर रहे हो। आप अगर यहां बैठे हो तो आप अपना कल्याण करने आए हो, अपने ऊपर कल्याण करने आए हो, अपना भला आप यहां कर रहे हो। कई लोग अवस्थी जी फोन की हिंद है तो आवे पड़ेगा नहीं, कथा अवस्थी जी पीछे पड़ के पांव धोएगा। शुक्ला जी रोज फोन आवे लागे, मजबूरी में कथा। शुक्ला जी के लौंडे मुड़ना है का? उनके पहचान कराया होगा? अरे बुलाए हैं तब भी वो आपके ऊपर आपका भला चाहते हैं, तब बुलाए हैं। यहाँ आओगे तो दो आके कहीं सुन लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये तो प्रभु की करुणा है कि वो कह रहे हैं कि मम काजू। तो सीता की खोज राम का काम नहीं है, सीता की खोज तो आपके कल्याण का काम है, आपका ही भला इसमें है। भक्ति करके आप राम पे एहसान नहीं करोगे, अपने ऊपर कृपा करोगे। वही राम जी कह रहे, संतत हृदय धरे मम काजू। तब सुग्रीव भवन फिर आए और राम प्रवर्सन गिर पर छाए। सुग्रीव से ज्यों राम ने कहा जाओ राज्य करो, तो हम जा रहे हैं प्रवर्सन पर। तो इसका फर्ज यह था, नमक हराम है सुग्रीव, नमक हराम। फर्ज इसका यह था कि चलो मड़िया तुम्हारी हम बनवाए चले, आपको हम प्रवर्सन पर छोड़ आए चले, और थोड़ी मड़िया वड़िया बनवाए, चमास हम कैसे रहोगे बरसात में। लेकिन राम ने कहा जाओ राजू करो, सुनते ही तब सुग्रीव भवन फिर आए और राम अकेले लेके अपना कोहड़ी कटका बर्तन उर्तन राम प्रवर्सन पर। अच्छा जी नमस्कार, बाय बाय, हम चले अपने बेडरूम में और तुम जाओ छाओ जाए अपन। हाँ, छाओ जाए। यही तो कृतज्ञता है। हम आप भी यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अपने अपने जीवन को चेक करो सब लोग, ये सुग्रीव के साथ टैली करो अपने को, यही तो कर रहे हैं। राम ने प्लाट दिला दिया, राम ने व्यवस्था कर दिया, ईंटा उटा मंगवा दिया, और हम तो अपने भवन में घुस जाते हैं और राम जी को भूल जाते हैं। राम जी को कहाँ याद रखते? गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव तो नहीं गया छाने के लिए, जब अपने छाव बना हो जाए, लेकिन यहां पर एक दोहा लिखा है, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आए। सुग्रीव तो गद्दारी कर गया, लेकिन देवताओं को अपने प्रभु की चिंता थी कि मेरे प्रभु जी चौमास के 4 महीने भर इसी पहाड़ पे रहेंगे। तो देवताओं ने पहले से आकर के सब गिर गुहाएं जो थी वो सब बढ़िया बढ़िया सब बना दिया था, बिछोने की व्यवस्था कर दिया था कि राम जी को कोई तकलीफ न होने पाए, कि राम कृपा निधि, मेरे पर कृपा करने के लिए राम जंगल में आए हैं, तो मैं भी कुछ राम की सेवा करूं। और सब देवताओं ने व्यवस्था कर रखी थी। अब गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में एक दोहा बचा है, दोहा नहीं 2 लाइन बची है बस खाली। फटिक शिला अति, उसी प्रदर्शन पर एक स्फटिक की शिला है, चित्रकूट में भी एक है, एक किष्किंधा में भी है। महाराज जी आप गए हो किष्किंधा? स्फटिक शिला वहां भी है। फटिक शिला अति
शुभ्र सुहाई पथिक सिलाती शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई सुख आसीन कहा दो भाई कहत अनुज सन तथा अनेका कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति विरति नप नीति विवेका भक्ति विरति नप नीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए गरजत लागत परम सुहाए। उसी प्रवसन पर एक बढ़िया चट्टान है स्फटिक की, उसी पर दोनों भाई बैठते हैं सुबह शाम और बढ़िया बढ़िया भगत विरत नपनीत विवेका ये सब सत्संग होता है दोनों भाइयों के बीच में। जहां बैठो भाई भाई बैठो सत्संग करो, पति पत्नी बैठो सत्संग करो। देखो दो भाई हैं, ये कोई गुरु चला थोड़ा है, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन अब बैठे हैं तो सत्संग कर रहे हैं बैठे।